हेलो बच्चों, हम जीव विज्ञान विषय का वीडियो नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया था कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। उसी टॉपिक को आगे लेते हुए हमने लास्ट वीडियो में कोल्ड ड्रिंक से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि और अन्य खाद्य पदार्थों में किस किस की मिलावट की जाती है और उसका शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, दूध के अंदर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर्स और रिफाइंड तेल, इन सभी को मिला रहे हैं, जिसके कारण शरीर पर उनका दुष्प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सरसों के तेल में आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल जो है वो मिला दिया जाता है, जिसके कारण वो उसके अंदर मिलावट की जाती है इनकी। तथा देशी घी में वनस्पति घी मिलाकर मिलावट की जा रही है। थर्ड पॉइंट है मिर्ची के अंदर ईंट का चूरा मिलाया जाता है तथा सौंफ के अंदर कृत्रिम हरा रंग मिलाया जाता है ताकि वो दिखने में आपको अच्छी दिखे। हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट तथा धनिया के अंदर धनिया और मिर्च में गंधक मिला दी जाती है। काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं। इस प्रकार लाभ कमाने की दृष्टि से लोग जो है वो कुछ अन्य चीज़ें जो कि उससे मिलती जुलती है उनको उनके अंदर मिला देते हैं और उसका अधिक दाम प्राप्त करते हैं। नंबर नेक्स्ट है आपका फल और सब्जी जो उनके चटक रंग, जबकि वो जो उपभोक्ता है उनको आकर्षित करे, इसके लिए उनके अंदर चटक रंग जो हैं उसके लिए रासायनिक इंजेक्शंस उनके अंदर लगा दिए जाते हैं। जैसे गोभी को अच्छा दिखने के लिए उसमें सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट की गोभी पे किसका छिड़काव किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा चने और अरहर की दाल में अंसारी दाल जो होती है, बेसन के अंदर मक्के का आटा, चावल के अंदर भी चावल व दाल जो होती हैं वो बनावटी रंगों की पॉलिश उनके ऊपर कर दी जाती है ऊपर से। ठीक है, मिठाइयों के अंदर भी ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाता है जिनसे कैंसर जैसे घातक रोग हो सकते हैं, जिसके अंदर उत्परिवर्तन हो सकता है, डीएनए में विकृति हो सकती है, अनुवांशिक रोग हो सकता है। और आजकल नकली मावे जो हैं वो भी बेचे जा रहे हैं। खाद्य पदार्थों में तो ये सब कर ही रहे हैं, लेकिन मिलावट की हद को यहाँ तक पार किया जा रहा है कि औषधियाँ जो हैं आजकल उनको भी नकली औषधियों के रूप में जो है वो बनाकर उन्हें बेचा जा रहा है, तो जो कि इस मानवता के लिए बहुत ही बुरी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार अन्य चीज़ों में भी किसी न किसी चीज़ की मिलावट की जा रही है। आप इसे ध्यान से पढ़िए और उनको एक एक को याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे गोभी वाले पे शायद प्रश्न आ चुका है पहले भी, तो इनको एक एक दो बार पढ़ेंगे तो आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब इस मिलावट का क्या उपचार है भाई, कैसे इसे कम किया जाए, तो इसके लिए एक माशलेकर समिति जो है वो बनी है। कौन सी समिति बनाई गई है, माशलेकर समिति बनाई गई है, जो कि क्या कर रही है कि जो नकली दवाई बना रहे हैं उन नकली दवाई बनाने वालों को जो है मृत्यु दंड जो है वो ये नकली दवाई बनाने को मृत्यु दंड जो है वो दिया जा रहा है। इसके लिए जो समिति निर्मित की गई है वो कौन सी समिति है, माशलेकर समिति। कौन सी समिति, माशलेकर समिति। ठीक है, अब ये जो है सरकार के द्वारा इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं, है ना। तो कौन सा कानून बनाया गया, देखो 1954 के अंदर अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। कौन सा मिश्रण अधिनियम बनाया गया, अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। कब बनाया गया है, 1954 में। और इसके अंदर कम से कम 65 खाद्य पदार्थ जो हैं उनमें कीटनाशक और मिलावट के नियमन जो है वो ये करता है। तो लेकिन क्या ज़रूरी है कि लोग मिलावट तो किए जा रहे हैं, लेकिन सख्ती से कानून हमारे देश में अभी तक लागू नहीं है, तो इस पर सख्ती बरती जानी चाहिए। और अगर इस पर बहुत सख्ती से कानून बनाकर उसको तय किया जाएगा तो इस मिलावट को आसानी से रोका जा सकता है। ठीक है, तो समय समय पर जांच होनी चाहिए इसके लिए, और उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान होना चाहिए और चेकिंग रेगुलर चलती रहनी चाहिए। इस प्रकार हम इन मिलावटों पर जो है रोक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि थोड़ा सा चैप्टर रह गया है। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, असंतुलित और संतुलित भोजन से आप क्या तात्पर्य है। नंबर 2, आप सभी प्रश्न को नोट्स के अंदर देखेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आप उन्हें करिएगा और याद भी कर लीजिएगा साथ के साथ, ताकि ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। सभी प्रकार के विटामिन की कमी से होने वाले रोग और रोगों के लक्षण क्या हैं,
नंबर 3 विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों के प्रमुख कार्य बताइए कि किस खनिज तत्व का क्या कार्य है। हमने बहुत सारे खनिज तत्व पढ़े थे, ठीक है, कैल्शियम है, आयरन है, पढ़े थे उन्हें, तो उन्हें आप अच्छे से याद करिए। नेक्स्ट है क्वार्शिकीय और मेरास्मक रोग के लक्षण बताइए। ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, तो इनके लक्षण आपको बताने हैं। उच्च रक्तचाप व निम्न रक्तचाप के बारे में बताइए, कहते किसे हैं, मापन किसके द्वारा किया जाता है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, सभी इसके अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये गुटके से होने वाला रोग है, ठीक है, इसे भी याद कर लीजिए। इसके अलावा तंबाकू, अफीम और मदिरा, इनके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखो तंबाकू और मदिरा के तो कम से कम 4 प्रभाव मैंने आपको लिखा है, जो आप अच्छे से याद करिए। अफीम के 2-3 प्रभाव हैं, वो भी आप अच्छे से याद कर लिए। दूषित जल पीने से क्या दुष्प्रभाव होता है, मतलब कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको नारूबाला बताया था, टाइफाइड बताया था, ठीक है ना, तो वो आप याद करिए। पीलिया बताया था, तो क्या दुष्प्रभाव होता है शरीर पर, वो बताइए। नेक्स्ट है कौन कौन से मिलावटी पदार्थ जो हैं वो विभिन्न पदार्थों में मिलाए जाते हैं। इसमें छोटा प्रश्न बन सकता है, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक के कोई 3-4 याद कर लीजिए, 8-9 हैं तो 3-4 प्रभाव याद कर लीजिए। बाकियों में एक एक दो दो पॉइंट, एक एक पॉइंट ही दे रखा है, एक एक शब्द ही दे रखा है, तो वो याद कर लीजिए। छोटा क्वेश्चन इस पर बन सकता है, छोटा क्वेश्चन विटामिन पे बन सकता है, छोटा क्वेश्चन खनिज तत्व पे बन सकता है, बाकी सब पे लघुतरात्मक प्रश्न बनने की संभावना है। तो इसको अच्छे से याद करिए, इन सभी क्वेश्चंस को करके देखिए। इन सभी क्वेश्चंस को नहीं आए समझ में, प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।